अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द MD CAT प्लेटफॉर्म। डे स्टूडेंट्स, टुडे जो हमारा टॉपिक होगा वो जो रजिस्टर्स की कम्बिनेशंस हैं ना, उनकी ट्रिक्स होंगी कि आप उनको कैसे इजीली यूज़ करके ना फाइंड कर सकते हैं कि कितने रजिस्टर पैरेलल में हैं, कितने सीरीज़ में हैं। तो इस तरीके की ट्रिक्स हैं, तो इन्हें देखें आप। लेट अस स्टार्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर रजिस्टर्स कम्बिनेशंस। रजिस्टर इन सीरीज़। आई मीन्स करंट। जैसे कि हम जानते हैं करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको तो पता है कि आ क्या होती है, वो होता है करंट। तो करंट इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस पे। अच्छा, लेकिन किस बात में? सीरीज वाले केस में ऐसा नहीं, पैरेलल वाले केस में भी आप ऐसा करें कि करंट को इंडिपेंडेंट कर दे रेजिस्टेंस पे, नहीं, सिर्फ सीरीज वाले केस में। और उसके बाद अगर सीरीज की बात की जाए तो वहां पे करंट इंडिपेंडेंट हो गया तो वोल्टेज जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसमें? रेजिस्टेंस पे। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे कि फॉर n रेजिस्टर्स n सेम रेजिस्टर्स R इज इक्वल टू NR। कि जब भी सेम रेजिस्टर की बात की जाए तो जरूरत नहीं है किसी ऐसे लंबे चौड़े मेथड को सॉल्व करने में और उसके बाद आंसर आ जाए। ठीक है, ये सिंपल शॉर्टकट लें, ये सिंपल ट्रिक लें, R इज इक्वल टू NR, उसका सम कर लें, उसके बाद सिंपली जो आंसर आ जाएगा आपका वो हो गया आपका रेजिस्टर का ट्रिक। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MD के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ गया आपके पास कि अगर ये सीरीज में है तो आपको ये भी अगर सेम नहीं है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और सो ऑन RN आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद पांचवी पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है सीरीज में। अगर आप सीरीज की बात करें तो वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको सीरीज में अप्लाई करनी है। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पिछली स्लाइड में हमने जो डिस्कस किए थे वो थे रेजिस्टर्स इन सीरीज में। तो अभी इस पैरेलल में भी हम 5 ही पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि उसमें सीरीज में क्या था? करंट इंडिपेंडेंट था रेजिस्टेंस पे, लेकिन पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो जाती है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर जो वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो गई रेजिस्टेंस पे तो दूसरा पोस्टुलेट हमारा क्या बनेगा कि जो हमारा करंट है ना, करंट I वो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर V is independent of the resistance, then second postulate will be I is inversely proportional to resistance. I is equal 1 by R। कि जितना करंट बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट हो गई इस केस में। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स R is equal to R divided by n। ये है शॉर्टकट नंबर 2 कि जब भी आप आइडेंटिकल रेजिस्टर्स देखेंगे ना तो वहां पे n की वैल्यू पुट करें कि कितने आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, उसके बाद R की वैल्यू पुट करें। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि एक रेजिस्टर इन पैरेलल में वैल्यू क्या बनी। ये सिंपल शॉर्टकट है, बजाते लॉन्ग मेथड करने से बेहतर है कि आप शॉर्ट मेथड को प्रेफर करें। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि अगर आप पैरेलल में जा रहे हैं तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी और आइडेंटिकल रेजिस्टर्स नहीं है तो R1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by Rn। जितने भी रेजिस्टर्स है आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लें उनकी वैल्यूज को, उनके बाद आपको आंसर आ जाएगा कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल की वैल्यू इतनी बनी। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज इन पैरेलल। अगर आप सीरीज की बातों पर गौर करें तो वहां पर हमने पांचवी पॉइंट में ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज, लेकिन पैरेलल में क्या बनेगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज इन पैरेलल। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर लें पॉइंट्स, आपको एमसीक्यू में आसानी होती जाएगी। तो हम कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे और आपको एक तो होम टास्क भी दूंगी ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। So MCQ number 1 जो है वो है हमारे पास कि 3 resistors of 2, 3 and 6 ohm are connected in parallel. The equivalent resistance is option A 1 ohm, option B is 3 ohm, option C is 5 ohm and the option number D is 7 ohm. तो एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें तो सॉल्यूशन ये है कि 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये फॉर्मूला है पैरेलल का। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज को पुट करते जाएं तो आपको ये इक्विवेलेंट सम आ जाएगा। इस 6 को आप एलसीएम करें जैसा कि मैथमेटिक्स का रूल होता है तो आपको 6 by 6 आंसर और 1 आंसर आ जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो A बनेगा। Question number 2 is calculate the equivalent resistance when two resistors of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel। इसके ऑप्शंस देखें, 1 ohm, option B 3 ohm, option C is 2 ohm and the option number D will be 6 ohm। तो ये आपका होम टास्क है, ये आप घर में खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D।
So question number 3, if three resistors 5, 6 and 8 are connected in series, the effective resistance is option A 24 ohm, option B 240 ohm, option C is 7 ohm and the option number D is 19 ohm. चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. So देखें ये जो इक्वेशन है ना, R is equal to R1 plus R2 plus R3, ये हमने पहले भी डिस्कस कर ली है ट्रिक्स में. आप ये पुट करें इक्वेशन, उसके बाद आप इनको सीरीज में लगाएंगे तो आपको सम अप करना पड़ेगा विच इज 19. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी. तो ये थी आज की शॉर्टकट वीडियो. Thank you for watching this video.